दोस्तों शेयर बाजार में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके, कुछ लोग ऑप्शंस करके, कुछ लोग इंट्राडे करके, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करके अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। अब आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय शेयर बाजार को नहीं दे सकते, जो थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं और अपनी एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड जानना चाहते हैं जिसमें रिस्क ना के बराबर हो, बहुत कम हो और पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी डिमांड ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते बाजार को और पैसा रेगुलर बनता रहे, कंसिस्टेंट बनता रहे। अगर ऐसी स्ट्रेटजी आप चाहते हैं तो आज उसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं अपनी वीडियो की। देखिए, ट्रेडिंग सेटअप बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इसको समझना, अप्लाई करना और इससे पैसे कमाना कंसिस्टेंट। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो के अंदर जो मैं ट्रेडिंग सेटअप बना रहा हूँ, जो लोग थोड़ा कमाना चाहते हैं और कंसिस्टेंट कमाना चाहते हैं, रिलैक्सफुल तरीके से कमाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो कम समय देना चाहते हैं उसके लिए, उन ट्रेडर्स इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या सेटअप है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि मैं इस स्ट्रैटेजी सेटअप को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट हूँ। अगर वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया मेथड है, इतना सिंपल मेथड है। आप इसको समझेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि छोटी छोटी चीज़ों से कंसिस्टेंट पैसा कैसे शेयर बाजार से बनाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं और सेटअप को एक बार समझते हैं। दोस्तों चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं। अब चार्ट के ऊपर मैं एक सेटअप आपको समझाने वाला हूं, प्लस इसकी बैक टेस्टिंग का रिजल्ट भी आपके सामने रखेंगे। सिर्फ 1 साल का नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट, ताकि आपको एक श्योरिटी मिले कि चीज़ जो है वो रियलिटी में वर्क कर रही है। देखिए, यहाँ जो स्टॉक लिया, हमने TCS का स्टॉक लिया है और ये जो टाइम फ्रेम है इसको हम डे की बजाय हम इसको कर देंगे 1 आवर का। 1 आवर पे हम एक एस्टिमेटेड आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि बाजार एग्जैक्ट कर क्या रहा है। और इसमें आप देखेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से बाजार किस तरीके से वर्क करेगा, आप इसको समझ भी पाएंगे। देखिए, यहाँ पर TCS का स्टॉक है, टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट ले लिया। बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के इस चार्ट की, लेकिन फिर भी आपको समझना ज़रूरी है कि बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे वर्क करेगी। मैं एक इंडिकेटर ले रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे इसके ऊपर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बॉलिंजर बैंड दोस्तों हमने यहाँ लगा लिया है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी को समझिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं किस लॉजिक की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर पैसा तब लगाना है जब मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाए। देखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, हमेशा सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। तो इन्वेस्टर तो यह कहता है कि भैया जब मार्केट गिरेगी मैं तो तब पैसे लगाऊंगा। ट्रेडर क्या कहता है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं वहाँ उल्टा होता है कि भाई बाजार गिर रहा हो तो बेचो और बाजार बढ़ रहा हो तो खरीदो। तो दोनों के जो आइडिया है वो अलग अलग है, थिंकिंग अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है। लेकिन मैं अगर इस मेथड की बात करूँ, ये ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट है, यानी इसके अंदर एक लॉजिक और एक मनी मैनेजमेंट इस तरीके से यूज किया है ताकि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट से कमा सके। बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रेड, मतलब ऐसा नहीं कि आप महीने में 10 ट्रेड ले रहे हो, साल में 1, 2, 3 ट्रेड लेने हैं एक स्टॉक के ऊपर। 4-5 स्टॉक लिए और कंसिस्टेंट बड़े प्यार से पैसा बनता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि एक बॉलिंजर बैंड लिया आपने, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया यहाँ पर। अब आप वेट करिए। देखिए, बॉलिंजर बैंड में होता क्या है, 2 बैंड होते हैं। एक बैंड है ये वाला जिसको हम कहते हैं अपर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड, UBB शॉर्ट में। और ये जो नीचे वाला बैंड होता है इसको हम कहते हैं LBB यानी लोअर बैंड, राइट। बीच में जो लाइन दिख रही है एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये 20 की SM में होती है, सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब बॉलिंजर बैंड में देखिए, बहुत बार मार्केट क्या करता है, ये जो नीचे वाला जो बैंड है उसको ब्रेक कर देता है, पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ जाती है, कैंडल पूरी तरीके से नीचे क्लोज कर देती है। जब मार्केट के अंदर एक इस तरीके का रुझान बन गया, तब हम वेट करते हैं कि कोई कैंडल हमारे पास ऐसी मिल जाए जो इस लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रही हो, जिसका क्लोज इस बैंड के ऊपर आ रहा हो, जिसका क्लोज
इस बैंड के ऊपर आ रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी बाजार गिर गया है। ये कब होगा? जब मार्केट लोअर बैंड पे आएगी। कब होगा? जब स्टॉक ऑलरेडी कुछ परसेंट गिर गया होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब भी इस बैंड से ऊपर मार्केट चली जाए, जब भी इस बैंड से ऊपर मार्केट का क्लोजिंग आ जाए, मार्केट क्लोज दे दे, कोई भी कैंडल क्लोज दे दे 1 आवर की, वैसे ही हम ट्रेड के अंदर बाय करेंगे। और यहां पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5% का, 5% का एसएल रहेगा। और हम कह रहे हैं कि 15% का हम टारगेट रखेंगे। यानी जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 है, यानी 1 के मुकाबले 3 गुना प्रॉफिट। अब इसमें लॉजिक क्या है? देखिए, पहली बात, जो टीसीएस है वो टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये जो स्ट्रेटजी आपको काम करेगी वो स्टॉक के ब्याह पे काम करेगी। देखिए, टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, ये जो बड़े स्टॉक्स है। मान लेते हैं एक रिलायंस का स्टॉक है, राइट। मैं कहता हूँ रिलायंस 5% ऑलरेडी गिर गया, तो यानी मार्केट के अंदर भी पैनिक आएगा, निफ्टी भी गिरा होगा, ऑल ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी होगी। 5% मान लेते हैं रिलायंस गिर गया। रिलायंस अगर मान लेते हैं 5% गिर गया। अब मैं कह रहा हूं कि 5% गिरने के बाद जब मुझे ये ट्रिगर मिलेगा, ये ट्रिगर मिलते मिलते मान लेते हैं कि मार्केट 7% गिर गया रिलायंस का, फिर मुझे एक ट्रिगर मिला बाय का, मेरे यहाँ बाय कर लिया और मुझे यहाँ पर लॉस हो गया, राइट। मुझे प्रॉफिट नहीं आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया 5% नीचे का, यानी 5% रिलायंस और नीचे गिर गया, यानी ऑल ओवर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। फिर मुझे ऐसा कोई सिग्नल मिला जिसमें मेरा बाय बनता है, मैंने फिर बाय करा इसको, मान लेते हैं फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, रिलायंस गिर गया 12-15%, रिलायंस गिर चुका है ऑलरेडी। फिर मैं कहता हूं कि फिर वापस मौका मिलेगा, फिर मैं खरीदूंगा। फिर मान लेते हैं वापस मुझे एक मौका मिला, फिर मैंने फिर बाय करा और अब भी मेरा टारगेट कितना है? 15% का, और मार्केट का ये वाला ट्रिगर हो गया और अब की बार मुझे 15% का टारगेट मिल गया। 2 बार स्टॉप लॉस लगे, 1 बार टारगेट मिल गया, तो तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूं 5% का। मैंने रिलायंस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो शायद मैं प्रॉफिट में नहीं जाता, मार्केट कवर ही कर रही होती, लेकिन मैं यहां प्रॉफिट में आ गया क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी 15-20% गिर गया था जब मुझे तीसरे वाला ट्रेड मिला। तो यहाँ लॉजिक यही है कि 5-5% स्टॉप लॉस आप जो ले रहे हैं, अगर वो 2 बार हिट भी हो गए, तब भी अगर तीसरी बार मार्केट का रुझान आ गया तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मान लेते 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए, 5-5% करके मार्केट गिर गया, 20-25% गिर गया, उसके बाद अगर प्रॉफिट आ गया तब भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाऊंगा एटलीस्ट। और अगर मार्केट और नीचे जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर लॉस हो भी रहा है, तो आप ये सोचिए कि मार्केट गिर गया 25-30% मार्केट गिर गया और आपका लॉस होते जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली लॉस होते जा रहा है, लेकिन आप 15% से आप एक बार में कवर कर लेंगे अपने 3 स्टॉप लॉसेस को। और रिलायंस जैसा जो बड़ा स्टॉक है, बड़ा दिग्गज स्टॉक है, इसके गिरने का मतलब है ऑल ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गई, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसकी निफ्टी के अंदर इसकी है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि ये जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, इनका गिरना इतना आसान नहीं है, बढ़ना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गिरना तो इतना आसान नहीं है। और अगर गिरेंगे तो ऑल ओवर मार्केट को लेके डूबेंगे ये। तो इस स्ट्रेटजी का मेन लॉजिक क्या है? ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट। क्या इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर हम सस्ते में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमें टेक्निकल एनालिसिस की जो टर्म है कि भाई कोई ब्रेकडाउन आ रहा है तो बेचो, हम उस टर्म को नकार रहे हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, जब सस्ता होगा तब हम खरीदेंगे और मनी मैनेजमेंट के थ्रू काम करेंगे। तो मुझे लगता है ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, मार्केट का जो लोअर बैंड है, ये जो लोअर बैंड है, कोई कैंडल अगर हमें ऐसी मिलेगी, इसकी क्लोजिंग इस बैंड के ऊपर आ जाए, इस बैंड के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो हम बाय करेंगे। 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, 15% का टारगेट रहेगा। और ये काम हर स्टॉक में नहीं किया जा सकता, छोटे स्टॉक में करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बड़े हैवी वेट स्टॉक के अंदर तो मैंने 4 स्टॉक्स चूज करके निकाले, एक तो रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस। इनके अंदर बैक टेस्टिंग करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नफा नुकसान आ रहा है, इसको समझ लेते हैं। और एक चीज और है कि जब भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इसको देखें, एक बार इसका बैक टेस्टिंग जरूर कर लीजिए कि बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है। सिर्फ 1 साल का नहीं, कई सालों का मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ स्ट्रीक पे। स्ट्रीक का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। एक सैमो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ स्ट्रेटजी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी पर जाऊँगा और यहाँ स्ट्रेटजी का नाम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं बॉलिंजर बैंड
TR बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ स्टॉक्स मुझे ऐड करने हैं। तो पहला स्टॉक दोस्तों है मेरा रिलायंस। वेयर इज रिलायंस, रिलायंस यहाँ डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ डाल रहा हूँ इन्फोसिस, IT कंपनी का स्टॉक है जिसको हम शॉर्ट में इन्फी भी कहते हैं, सर्च नहीं करा, इन्फोसिस। उसके बाद हम डालते TCS। आपको पता होगा कि करंटली मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वेट TCS और रिलायंस का है निफ्टी के अंदर, निफ्टी सेंसेक्स के अंदर। अगर ये दोनों अगर लगातार गिरते हैं तो ऑल ओवर निफ्टी गिर जाता है, ऑल ओवर मार्केट गिर जाती है। और उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं एक स्टॉक बजाज फाइनेंस। इसको दोस्तों डन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये 4 स्टॉक्स आ गए। अब इन 4 स्टॉक्स के अंदर हम बैक टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। टाइम फ्रेम हम ले रहे हैं 1 आवर का, बाय करके चलेंगे, बाइंग होगी इसके अंदर, क्योंकि एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग आप मान सकते हैं या ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं इसको। एंट्री कंडीशन हमें डालनी है। एंट्री कंडीशन क्या है कि जो हमारा क्लोज है, क्लोज प्राइस क्रॉसिस अबोव, ध्यान रखिएगा क्रॉसिस अबोव, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसिस अबोव करे तब हम ट्रेड लेंगे। किसके, जो हमारा लोअर बॉलिंजर बैंड था जिसको हम शॉर्ट में LBB कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा आ रहा है लोअर बॉलिंजर बैंड। मैं इसको क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही डन कर दूंगा। ये हमारी एंट्री कंडीशन है। इसके बाद एग्जिट कंडीशन क्या है, बड़ी सिंपल है, 5% का स्टॉप लॉस, 15% का टारगेट, और यहाँ पर देखिए बैक टेस्ट का पैरामीटर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या पैरामीटर रखना है। चार्ट टाइप आपका कैंडल स्टिक है। होल्डिंग आपको CNC नॉर्मल करनी है, क्योंकि MIS किया जाता है इंट्राडे के लिए यूज, इंट्राडे के लिए हमें यूज नहीं करना, CNC नॉर्मल करेंगे। मैक्स एलोकेशन डालना है तो डाल लीजिए, मैं डाल लेता हूँ। मान लेते हैं कि आप मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, तो 4 स्टॉक्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए 1 लाख को। तो मैं यहाँ 25,000 रुपीज़ एक स्टॉक में लगाऊंगा। ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी डिसाइड कर लेगा। पोजीशन साइजिंग हम कर रहे हैं कैपिटल बेस्ड, और डेली साइकिल तो वैसे 1 ही रहेगी, 1 कर लेते हैं। बैक टेस्ट देखिए पिछले 1 साल का बैक टेस्ट होगा। मैं और डीपली लेकर के जाऊंगा बैक टेस्ट को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि क्या एग्जैक्ट इसके अंदर चल रहा है। और इसको सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ देखिए बटन है, मैं इसको क्लिक करूंगा, सेव एंड बैक टेस्ट हो जाएगा। चलिए देखिए पिछले 1 साल का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया। प्रॉफिट आपको आया है टोटल मिलाकर के 22% का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। आप बजाज फाइनेंस के अंदर देखिए कितना पैसा बना, ये देखिए 37%। 1 साल का बैक टेस्ट का रिजल्ट है 37%। TCS में 10%, इन्फोसिस में 35%, रिलायंस के अंदर अप्रॉक्स 10%। कुल मिलाकर के अगर इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो 22% के आसपास प्रॉफिट बना, जो कि 21,000 के आसपास होता। 1 लाख रुपए लगा करके 21,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट आप कमा लेते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मार्केट कितना फ्लक्चुएट हुआ बीच में, लेकिन आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया। ट्रेड आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, देखिए सिग्नल्स बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए कितने सिग्नल्स है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स नहीं है। इतनी सिग्नल्स को ही फॉलो कर करके आप ये पैसा बना सकते हैं। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसके अंदर बहुत कम होता है, बहुत नॉमिनल सा होता है। कभी भी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ लॉसेस चलते जा रहे हैं। नंबर ऑफ विन्स है 11, नंबर ऑफ लॉसेस है 15। जो 11 आपके विन हुए उनके अंदर आपने बड़ा पैसा बनाया, जो आपके लॉसेस में गए ट्रेड उसके अंदर छोटा पैसा आपने गंवाया, तब जाकर के आपको प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि 1 साल का डाटा दिखाकर कुछ नहीं होता, भाई लंबा डाटा दिखाओ। तो बैक टेस्टिंग का जो पैरामीटर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए हम इसको 1 साल पीछे लेके जा रहा हूँ, फरवरी 2021 से करंट 2022 फैब तक का यहाँ बैक टेस्टिंग हो रहा था। मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, 2020 फैब से हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। माफ़ी चाहूँगा, वापस वही बैक टेस्टिंग हो गई है। 1 मिनट चेंज कर लेते हैं इसको, फैब 1। देखिए 2020 से लेकर 2021 हो गया, रन बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है आपकी बार।
अब के बाद दोस्तों 33% का रिटर्न आया। 32,000 रुपये आप कमा लेते 1 लाख रुपए लगा करके। और ये रिजल्ट देख लीजिए, चारों स्टॉक्स का रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कितना बढ़िया रिजल्ट है। फिर 1 साल पीछे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2019 से लेते हैं, फैब से, 1 फैब से, और रन बैक टेस्ट करते हैं। यहां दोस्तों देखिए, एक स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस का नेगेटिव रिटर्न आया, लेकिन फिर भी आपने 10% का रिटर्न कमाया। तो पहले साल 10%, फिर 33%, फिर 21%, कुल मिला के मैं यहाँ बात करूँ तो 60-70% तो निकाल चुके हैं आप। 60% के आसपास तो निकाल चुके हैं 3 साल में, यानी ऑन एवरेज 20% निकाल चुके हैं। फिर मैं इसको 1 साल पीछे लेकर चलता हूँ। रन बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब दोस्तों यहाँ पर 18% के आसपास आ गया। तो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये जो रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं वो 20% ऑन एवरेज रिटर्न यहाँ पर दिख रहे हैं। पिछले 4 साल का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर 20% भी आप कंसिस्टेंट साल का कमा पाते तो ये बहुत बड़ा पैसा बनता है। 1 लाख रुपए लगा करके अगर आप इसको छोड़ देते, आप इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ये 30 साल के अंदर आपका 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता है। 2.5 करोड़ कंपाउंडिंग करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। 20% की कंपाउंडिंग करिए 1 लाख रुपए लगा करके 30 साल में। अगर आप इसको काम करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल में भी आपका पैसा 4-5 गुना हो जाता है। 20 साल में पैसा बहुत अच्छा 30 गुना के आसपास हो जाएगा, 30-40 गुना के आसपास। 1 लाख रुपए 40 लाख रुपए बन जाते हैं 20 साल में, और 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं 30 साल में। तो डिपेंड आपको करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। अब ये दोस्तों स्ट्रेटेजी, अगर इसको लाइव करना है आपको स्ट्रीक के ऊपर, भाई आपको सिग्नल चाहिए, कब सिग्नल मिले तो डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करिए, मैक्स एलोकेशन देख लीजिए, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए, लाइव ट्रेड पे क्लिक करिए, दैट्स इट। अब स्ट्रेटेजी लाइव हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी ये कंडीशन मैच होगी, जो कंडीशन हमने बनाई थी, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको क्लिक करना है, ट्रेड में एंटर होना है। एग्जिट की जब भी कंडीशन आएगी स्टॉप लॉस या टारगेट की, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करना है और एग्जिट होना है। ये काम आपका रह जाता है, बाकी काम स्ट्रिक करता रहेगा। मोबाइल में आप स्ट्रिक का ऐप डाल करके ये सारा काम कर सकते हैं। फॉलो जो है वो स्ट्रिक करेगा, आपको सिर्फ अलर्ट देता रहेगा, वो आपको सिर्फ उसको देखना है कि अब आगे आपको क्या करना है। तो ये दोस्तों रिजल्ट था। मैंने पहले बोला पैसा कम चाहिए, कंसिस्टेंट पैसा चाहिए, तब जाकर के आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ही हम 4 साल ट्रेडिंग करके अगर 20% का रिटर्न कमा पाते हैं तो मेरे हिसाब से एक स्मार्ट रिटर्न होता है। ये जो है वो ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने बोला कि मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है, कई बार मार्केट 50% भी गिरा है किसी किसी मौके पर, तो उस फ्लक्चुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास एक स्टॉप लॉस है 5% का, आप उससे बाहर हो जाएंगे। मार्केट के अंदर पैनिक आया, यूक्रेन वाला आया, तो यूक्रेन वाली कैंडल जो बनी 5% का आपको स्टॉप लॉस लगता है, आप एग्जिट हो जाते हैं। अब मार्केट को करने दो, सेटल्ड होने दो, जब आपको मौका मिलेगा तब आप एंटर करोगे। और वापस अगर मार्केट पैनिक में आया तो आपका मैक्सिमम लॉस तो 5% है। लोगों का 10-10, 20-20% भी मार्केट में एक दिन में डूब जाता है, अगर वो मार्केट के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो नहीं करते, मनी मैनेजमेंट नहीं करते। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग रिलैक्सफुल तरीके से कंसिस्टेंट पैसा बनाना चाहते हैं वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ भी फॉलो करने से पहले मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा रहता है। 100% कुछ भी नहीं होता। तो अपनी बैक टेस्टिंग, अपनी जो रिसर्च है वो पहले कर लीजिए। बहुत छोटे पैसे से शुरुआत करिए, अगर वो सारा चला भी जाए तो दुख नहीं होना चाहिए आपको, या आपके जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो धीरे धीरे करके पैसों को बढ़ाना है और पूरे सिस्टम के साथ चीज़ों को फॉलो करके चलना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी हम ये नहीं चाहते कि आप कर्जा ले हुआ पैसा या ऐसा पैसा आप मार्केट के अंदर लगा दे जिससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।